अब हम जानेंगे मेष लग्न के यदि दूसरे भाव में वृषभ राशि में अगर सूर्य बैठे हैं तो वो आपको क्या फल देंगे, कैसा फल देंगे। तो मेष लग्न का जो स्वामी होता है वो मंगल। अब लग्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, लग्नेश हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा जो भाव होता है, दूसरा जो सेकंड हाउस जो होता है वो हमारे कुटुंब का, धन का, इन सब चीज़ों का कारक होता है और हमारी वाणी का, हमारे कम्युनिकेशन का, बोलने का कारक होता है। हम किस तरीके से किसी से बात करेंगे, हमारा जो खाने पीने का जो टेस्ट है वो कैसा रहेगा, हम लोगों का जो परिवार है वो कैसा रहेगा, परिवार का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसा रहेगा, ये सभी चीज़ें सेकंड हाउस हमें बताता है। क्योंकि दूसरा भाव एक परिवार का कारक है, कुटुंब का कारक है। अब परिवार में एक हार्मनी, प्रेम, ये सब चीज़ें होना चाहिए। लेकिन सूर्य एक राजा है, सूर्य जो कि एक किंग है और किंग को इन चीज़ों से ज़्यादा कुछ खास मतलब नहीं होता है। इन चीज़ों को मैनेज करने के अलावा कुछ ज़्यादा वो चीज़ें इन बारे में नहीं सोचते, प्यार व्यार ये वो। तो दूसरे भाव में जो सूर्य है वो इतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। अब अगर आपकी सूर्य की डिग्री ठीक है तो हो सकता है आपका जो फैमिली, आपका जो परिवार है वो थोड़ा बड़ा हो सकता है। लेकिन सूर्य यहाँ पर आ जाते हैं तो फिर यहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ वगैरह तो आपको दिख जाएंगी, लेकिन जो एक प्रेम होना चाहिए परिवार के बीच में वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल पाएगा। तो सूर्य यहाँ से दूसरे भाव से अपनी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर देते हैं। तो ऐसे लोगों को ससुराल पक्ष से दिक्कत आ सकती है, ससुराल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकती हैं। और यहाँ पर यदि कोई धन का आगमन वहाँ से हो तो उसमें भी परेशानी वहाँ पर खड़ी हो सकती है। इसका कारण है क्योंकि जो दूसरा घर है वो शुक्र का घर माना जाता है, क्योंकि काल पुरुष के आधार पर वहाँ पर दूसरी राशि जो है वो वृषभ राशि है। और शुक्र और सूर्य के जो संबंध है उसमें थोड़ी सी तनातनी रहती है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र हैं और सूर्य और शुक्र के संबंध कुछ खास अच्छे यहाँ पर नहीं हैं। अब यहाँ पर अगली चीज़ जो देखने की आती है वो कि दूसरे घर का जो स्वामी है वो किस स्थिति में है। अगर सूर्य, तो अगर यहाँ पर शुक्र अपनी उच्च राशि में बैठ जाते हैं या फिर शुक्र स्वराशि होकर के सप्तम भाव में बैठ जाते हैं मेष लग्न में, तो ये एक अच्छी कंडीशन यहाँ पर बन सकती है। ये काफ़ी हद तक जो नेगेटिव एस्पेक्ट यहाँ पर निकल के आ रहे हैं उसको कैंसिल ये कर सकता है। लेकिन ये बात यहाँ पर अवश्य रहेगी कि सूर्य जो अच्छा फल मेष लग्न में दे पा रहे थे, लग्न में बैठ करके उतना फल यहाँ पर अच्छा वो नहीं दे पा रहे हैं। कि सूर्य राजा है, सूर्य आत्मा के कारक है और आत्मा के कारक का शरीर के अन्य संबंधों से कोई ज़्यादा विषय नहीं होता है। मेष लग्न के दूसरे भाव में सूर्य जो है वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो अगर यहाँ पर मेष लग्न में अगर आपके शुक्र स्वराशि है या उच्च राशि है तो आपका कुटुंब जो है, परिवार जो है वो बड़ा हो सकता है। लेकिन सूर्य के दूसरे भाव में होने की वजह से मेष लग्न में आपके परिवार से हो सकता है ज़्यादा कुछ ना बन पाए, या आपके और आपके परिवार से आपको वो प्रेम ना मिल पाए जो आपको मिलना चाहिए था। उसका रीज़न है क्योंकि सूर्य और शुक्र में जो है तनातनी है और इनकी दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो है 8वें भाव पे पड़ रही है। तो 8वां भाव जो है वो रहस्यों का भी है। वो जो आप संसार के बारे में जो सीक्रेट्स आप जानना चाहते हैं, तो फिर आपका जो इंटरेस्ट है वो रहस्यमयी चीज़ों में, सीक्रेटिव चीज़ों में आपका इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ सकता है। तो यहाँ पर ऐसे रहस्यों को जानने के बाद आपका मन जो है थोड़ा बहुत वैराग्य की ओर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो जीवन के कुछ कड़वे रहस्यों को जानने के बाद आपका मन वैराग्य की ओर जा सकता है। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखने की, अगर दूसरे भाव में यहाँ पर सूर्य अगर कम डिग्री के हैं तो हो सकता है आपका गवर्नमेंट के साथ या फिर किसी राज पक्ष के साथ आपका जो संबंध है वो बिगड़ भी सकता है। तो हमने यहाँ पर मेष लग्न में दूसरे भाव में सूर्य के फल को जाना।